8 स्टैंडर्ड के बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मैथ्स का फर्स्ट लेसन, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। लेसन का नाम क्या है? रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लेट्स रिकॉल। ये बुक का ही पेज लिया है हम लोगों ने, तो लेट्स रिकॉल। तो सबसे पहले ना ये लेसन पूरा का पूरा नंबर्स के बारे में है। कौन कौन से नंबर्स है, किस तरह से, उनका नाम क्या है, कैसे पहचानेंगे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नंबर्स कौन कौन से टाइप में, ऐसे है बहुत, लेकिन यहाँ पे आपको 4 उन्होंने बताए हैं: नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। उसके बाद आएंगे इरेशनल नंबर। वैसे रियल नंबर भी रहते हैं, वो बाद में देखेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर्स, अभी नेचुरल नंबर्स क्या दिया है यहाँ पे? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी क्या कि ये नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा 5 6 7 8 9 10 और आगे 100 और आगे 200, फिर 500 1000 10,000 लैक्स। रुकेंगे ही नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। तो 1 से स्टार्ट होके, 1 से स्टार्ट होके एक एक के गैप में, जैसा 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है, ऐसे एक एक के गैप में जो भी नंबर्स आगे आते जाएंगे वो सब नंबर्स जो है उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। इन सब नंबर को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। फिर आगे वाले नंबर्स है होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो थोड़ा समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट थे? 1 से, 1 2 3 4, राइट। तो इसमें क्या होता था, जब हम एडिशन करते थे तो आंसर मिल जाता था। कोई भी 2 नेचुरल नंबर का एडिशन, वो तीसरा नेचुरल नंबर आता ही था। जैसे 2 + 3 5, तो 5 नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो, जैसा 2 - 2, 2 - 2, तो आंसर आता है 0। तो नेचुरल नंबर में 0 तो है नहीं, तो क्या करेंगे? इसलिए और एक अलग किस्म के नंबर का सेट या और अलग किस्म के नंबर चाहिए, समझ में आ गया लोगों के, और वो नंबर्स बने होल नंबर्स। वो नंबर्स बने, उनको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या रहता है? होल नंबर्स में रहता है, बस सब नेचुरल नंबर्स रहते ही है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन साथ में रहता है उनसे सबसे पहले 0। सबसे पहले क्या रहता है? 0। जैसा 0 1 2 3 4 5, और ये बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। सब नेचुरल नंबर्स, लेकिन उससे पहले एक नंबर उसमें ऐड किया गया जिसको हम लोग बोलेंगे 0। तो 0 1 2 3 4, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको? होल नंबर्स। अभी देखिए, ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स। फिर नेचुरल नंबर में जब उसी नंबर को मैं उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करूँ या माइनस करूँ तो आंसर नहीं मिल रहा था, करके होल नंबर स्टार्ट किया। लेकिन क्या हुआ, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर को लूँ, छोटे वाले, और उसमें से बड़ा वाला नेचुरल नंबर माइनस करूँ, जैसे 3 - 5, 3 - 5, तो आंसर आ रहा था -2, राइट ना। 3 - 5 आंसर आ रहा था -2, लेकिन ये आंसर ना नेचुरल नंबर में था ना होल नंबर में था। तो इसके लिए और नंबर्स है ये पता चला, फिर वो नंबर्स ढूंढे गए और उनको बोला गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या रहेंगे? सब पॉजिटिव नंबर्स। 0, देखिए 0 के बारे में एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, 0 इज़ नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नंबर। वो पॉजिटिव भी नहीं रहता, नेगेटिव भी नहीं रहता, इसलिए उसके साथ कभी भी कोई भी साइन नहीं लिखते हम लोग। सो सब पॉजिटिव नंबर्स 0 और सब नेगेटिव नंबर्स, इनको मिला के। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर एक में एक एक का गैप हमेशा होना चाहिए।
हर एक में एक एक का गैप, उससे कम का गैप या उससे ज़्यादा का गैप नहीं चलेगा। जैसा इन्फिनिट से लेके, इन्फिनिट अनंत से लेके, दूरी से लेके, जैसा 1000 लाख कुछ भी लिखिए माइनस में, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इन्फिनिट तक, बहुत लंबे तक, जहाँ तक आप जा सकते हो, सोच सकते हो, जहाँ तक सोच सकते हो वहाँ से नेगेटिव नंबर लीजिए और एक एक से कम करते आइए या बढ़ाते आइए, 0 और एक एक से बढ़ाते और आगे चले जाइए पॉजिटिव नंबर्स में। जो नंबर्स मिलते हैं सब नंबर्स हम लोग बुलाएंगे इंटीजर्स। क्या बुलाएंगे? इंटीजर्स। ये तो हो गए सब नंबर्स। अभी जो हमारे पास नंबर्स हैं कि कोई भी नंबर में कोई नंबर हम लोगों ने ऐड किया तो आंसर आ रहा था, सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ रहा था। लेकिन अगर मैं बीच वाला नंबर कोई लूँ या मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड किया 4/2, 4 डिवाइड बाय 2 तो आंसर मिला 2। वो तो था मेरे पास, नेचुरल नंबर में है, होल नंबर में है, इंटीजर्स में भी है। लेकिन मैं अगर उल्टा करूँ 2 डिवाइड बाय 4, 2/4 तो आंसर आता था 1/2। आंसर आता था 1/2। लेकिन ये आंसर तो कोई भी नंबर्स में नहीं है, ना नेचुरल नंबर्स में है, ना होल नंबर्स में है, ना इंटीजर्स में है। सेम अगर मैं नेगेटिव नंबर लूँ उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था। तो पता चला कि नहीं, और कुछ नंबर्स है जो नंबर्स अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे, अभी यहाँ पे नहीं मिल रहे। और ऐसे सब नंबर्स को हम लोगों ने लिया और एक सेट बनाया जो एक्चुअली था रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स, उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं रैशनल नंबर्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स और आगे जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन में है, जो माइनस नेगेटिव में है, उसमें 0 भी है, पॉजिटिव भी है, यानी सब नेचुरल नंबर्स, सब होल नंबर्स, सब इंटीजर्स और साथ में फ्रैक्शन वाले नंबर्स। लेकिन उसमें एक चीज़ है जो आगे हम लोग धीरे धीरे बताएंगे। तो ये है चीज़ जो रैशनल नंबर्स के बारे में है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया है, रैशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। देखिए रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो m/n फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे m एंड n आर इंटीजर्स। m और n क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, यानी m और n इंटीजर्स में रहने चाहिए। जैसा कोई भी माइनस नंबर जो इंटीजर्स में हो, 0 या कोई भी प्लस नंबर। लेकिन एक चीज़ है, m और n इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन n ये 0 नहीं होना चाहिए। m 0 चल जाएगा, m जो है वो 0 चल जाएगा, बट n 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे ऊपर ही दिया है -25/3, -25 इंटीजर्स में है, 3 इंटीजर्स में है। 10/-7, 10 इंटीजर्स में है, -7 भी इंटीजर्स में है। 32/3, 32 इंटीजर्स में है, 3 भी इंटीजर्स में है। 67/5 या 4/2 या 3/7 चलेगा, लेकिन 5/0 नहीं चलेगा। 0 क्यों नहीं चलेगा? देखिए n, m/n, n जो नीचे वाला नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 होना चाहिए, नहीं चाहिए। रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। हियर m and n are integers but n is not 0। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने दिया है, टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको रैशनल नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर लाइन आपको दी है और उन्होंने बोला है कि नंबर लाइन के ऊपर आपको लेट अस सी हाउ टू शो। अभी यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग किस तरह से करना है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और वो चीज़ दिमाग में पक्की रखिए। लेट अस सी हाउ टू शो 7/3 to
-2/3 ऑन अ नंबर लाइन। देखिए 1 2 3 4 तो नंबर लाइन के ऊपर आप आराम से दिखा सकते हो, लेकिन आपको अगर फ्रैक्शन दिखाना है, कोई रैशनल नंबर अगर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज़ आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन के तकरीबन बीच में, नंबर लाइन के तकरीबन बीच में आप लोग 0 मार्क कीजिए और वहाँ से आप एक एक इंच, ध्यान से सुनिए, वहाँ से राइट साइड में एक एक इंच के ऊपर मार्क लगाते जाइए। सेम लेफ्ट साइड में भी कीजिए, लेफ्ट साइड में भी एक एक इंच के ऊपर मार्क लगाइए। जो राइट साइड में है 0 के, उनको पॉजिटिव नंबर दीजिए, जैसा 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबरिंग कीजिए, जैसा -1 -2 -3 -4 वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें कर दीजिए। अभी आगे आपको क्या करना है, अभी ध्यान से देखिए। आपको दिखाना है 7/3, 7/3। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ डिनोमिनेटर में, यानी नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 3, नीचे लिखा है 3। तो आपको हर एक जो नंबर है, जैसा 0 1 2 3 0 1 2 3 आपने नंबर डाला है एक एक इंच के ऊपर, तो कोई भी दो नंबर के बीच में आपको 3 हिस्से बनाने हैं। क्यों 3 हिस्से बनाने हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 3 लिखा है, इसलिए आपको हर एक के 3 हिस्से बनाने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कभी भी मत भूलिए। डिनोमिनेटर में अगर 5 लिखा रहता तो आपको 5 हिस्से बनाने हैं। डिनोमिनेटर में अगर 7 लिखा रहता तो आपको 7 हिस्से बनाने हैं। यहाँ पे 3 लिखा है, इसलिए 3 हिस्से हम लोग बनाएंगे। अभी ध्यान दीजिए, ये थोड़ा बड़ा इमेज मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 0 से लेके देखो, 0 दिख रहा है आपको, 1 2 3 दिख रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ के बीच में 0 और 1 के बीच में मैंने 2 डॉट डाले हैं। 0 और 1 के बीच में 2 डॉट, तो 2 डॉट इसलिए डाले ताकि 3 हिस्से हो जाए। देखिए 0 से पहले डॉट तक पहला हिस्सा, पहले डॉट से दूसरे डॉट तक दूसरा हिस्सा, और दूसरे डॉट से 1 तक तीसरा हिस्सा। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में भी सेम 2 डॉट डालें। तो ये आपके समझ में आ गया रहेगा अभी तक कि मुझे अगर 3 हिस्से करने हैं तो मुझे 2 डॉट डालने पड़ेंगे। इक्वल, आपका इक्वल डिस्टेंस लेके आपको डालना पड़ेगा। अगर मुझे 5 हिस्से करने हैं तो मुझे 4 डॉट डालने पड़ेंगे। अगर मुझे 7 हिस्से करने हैं तो मुझे 6 डॉट डालने पड़ेंगे। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर सेम डिस्टेंस रहना चाहिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे 2 डॉट डाले ताकि 3 इक्वल पार्ट्स बने। अभी मुझे पहला वाला जो नंबर देखना है या लिखना है या दिखाना है वो है 7/3। तो सबसे पहले ना एक चीज़ और एक दिमाग में रखिए कि जो डिनोमिनेटर है 7 को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, 7 को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, 3 जो है वो है डिनोमिनेटर। सो 7 जो है और डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा बड़ा है ये देखिए। कौन सा बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, ये देखिए। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपको जो नंबर चाहिए वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा। यानी न्यूमरेटर अगर छोटा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो आपको जो नंबर चाहिए वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो 0 और -1 के बीच में रहेगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कितना बड़ा है वो ढूंढना पड़ेगा। कितना बड़ा है, जैसा यहाँ पे 7/3 में 7 बड़ा है, 3 से बड़ा है, लेकिन कितना? तो 3 का टेबल बोलेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। तो 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9। तो 6 और 9 के बीच में 7 आता है। 6 और 9 के, इट मीन्स 2 और 3 के बीच में 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो 7 आता है 6 और 9 के बीच में। सो 2 और 3 के बीच में मिलेगा। तो 2 और 3 के बीच में, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 3 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जार 6,
तो ये 2 नहीं है, ये है 6, उसके आगे वाला 7, उसके आगे वाला 8 और उसके आगे वाला 9। तो 2 के आगे वाला जो है वो है 7/3। उसी तरह से मुझे अगर 2/3 दिखाना है, मुझे अगर 2/3 दिखाना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले देखूंगा न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा है, सो हम लोग क्या करेंगे, उसको 0 और 1 के बीच में ढूंढेंगे। तो ये तो हो गया 0, 0 का आगे वाला 1, उसके आगे वाला 2। यस, तो वहाँ पे एरो किया, नीचे दिखाया 2/3। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी तक जो सीखा है उसका यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल के लिए आपको अलग अलग नंबर लाइन निकालनी है या ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहला सम लेते हैं। उसमें क्या चाहिए? 3/2 जो आपको दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, 5/2 -3/2। अभी सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग एक नंबर लाइन या एक लाइन निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन निकालना है। लाइन निकालने के बाद आप लोग 1-1 इंच डिस्टेंस के ऊपर सबसे पहले मिडल में 0 लीजिए और उसके बाद 1-1 इंच डिस्टेंस के ऊपर नंबर डालते जाइए। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर जैसा 1, 2, 3, 4 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स जैसा -1, -2, -3, -4। अभी सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर हम लोग को दिखाना है 3/2। क्या दिखाना है? 3/2। तो 3/2 दिखाने के लिए हमेशा जब कभी भी आपको फ्रैक्शन दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला सम या नंबर, तो डिनोमिनेटर के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर को, जो है 2, उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले 2 का टेबल, अभी जो आपको तीनों नंबर दिखाने हैं वो है 3/2, 5/2 एंड -3/2, यानी सबसे बड़ा वाला नंबर 5 है। तो 5 से ऊपर जब नंबर जाएगा तो हम लोग रुकेंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर जो 2 है उसका ये रफ में या दिमाग में कीजिए। आपको समझने के लिए ये एक बार बता रहा हूँ, बाद के सब में ये नहीं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 2 का टेबल लिखिए। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। और देखिए मेरे पास जो मुझे आंसर चाहिए उसमें सबसे बड़ा नंबर है 5, बाकी 2 3 3 है, तो सबसे बड़ा 5 है। तो जैसे मुझे 6 मिला, 2 3 जार 6, यहाँ पे रुकूंगा, आगे का टेबल लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिमाग में आप टेबल लीजिए कि 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अभी हम लोग नंबर ढूंढ रहे हैं 3/2, यानी 3। तो 3 कहाँ पे है? देखिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 और 4 के बीच में 3 है, राइट ना। 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 आएगा। तो 2 और 4 के बीच में 3 है, ये दिमाग में रखिए। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, हम लोग को 3 चाहिए, तो 2 और 4 के बीच में 3 है। यानी ये जो 2 नंबर्स है या ये जो 3 ये नंबर्स हमको चाहिए, ये कौन से 2 नंबर के बीच में रहेगा? 1 और 2। कैसे? 2 1 जार 2, देखिए यहाँ पे ब्लू में मैंने आपको डॉट डॉट करके एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर लिखा है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 नंबर चाहिए। तो 3 नंबर कहाँ पे मिलेगा? 1 और 2 के बीच में। कहाँ पे मिलेगा? 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एक डॉट डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमको 2 हिस्से करने थे, तो 2 हिस्से करने के लिए एक डॉट, 3 हिस्से करने के लिए 2 डॉट और 4 हिस्से करने के लिए 3 डॉट्स। तो 2 हिस्से करने थे, 2 इक्वल पार्ट्स करने थे, करके हम लोगों ने एक डॉट यहाँ पे डाला। अभी देखिए डिनोमिनेटर 2 था, सो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यानी ये 1 नहीं है, ये है 2। जब फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे तो ये है 2, 2/2 रहेगा, यानी डिनोमिनेटर 2 रहेगा। तो 2 1 जार 2, तो 1 का वैल्यू हो गया 2। तो 1 के आगे का जो डॉट है उसका वैल्यू कितना हुआ? बिल्कुल सही,
उसका वैल्यू हो गया 3। तो जो उसके आगे जो हम लोगों ने डॉट दिया था उसको हम लोग लिखेंगे एरो करके 3/2। फ्रैक्शन है तो अपॉन 2। तो 3 कैसे ढूंढा समझ में आया आप लोग को? 2 1 जार 2, 2 से 1 को 2 ये डिनोमिनेटर था, उससे हम लोगों ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जार 2, तो वो 1 नहीं मानेंगे, वो 2 मानेंगे। उसके आगे वाला रहेगा 3, सो 3/2 वो नंबर हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। फिर आगे जो नंबर हम लोग को दिखाना है वो है 5/2। कौन सा नंबर है? 5/2। तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो वो 2 नहीं है, वो है 4। वो 2 नहीं है, वो क्या है? 4। तो उसके आगे एक डॉट दीजिए मिडल में और उसको नाम दीजिए 5। तो वो हो गया 5/2। 2 2 जार 4, तो वो 2 नहीं है, वो है 4। उसके आगे वाला जो है वो है 5/2। अगला नंबर है जो माइनस में है, -3/2। तो उसके लिए माइनस साइड में जाना पड़ेगा। तो 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 -2। तो नंबर इसके आगे मिलेगा, -2 के आगे -3 रहेगा, राइट। तो 2 इंटू -1 -2। फिर उसके आगे एक डॉट दिया और उसको एरो दिखा के दिखाया वहाँ पे -3/2, क्योंकि -2 के आगे रहेगा -3, तो -3/2। और पूरा आंसर जब हो जाएगा तो आपका नंबर लाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे 3/2 दिख रहा है, 5/2 दिख रहा है और -3/2 भी दिख रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सम, सेकेंड, 7/5 -2/5 एंड -4/5। तो सबसे पहले नंबर लाइन निकाली, फिर 0 1 2 3 -1 -2 सब लिखा। अभी सीधा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो भी नंबर्स अभी रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन के ऊपर उसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसलिए समझने के लिए 5 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 जार 0, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। उसी तरह से 5 इंटू -1 -5। तो जो -1 है वो कुछ समय तक समझ लीजिए -5 है, जो 1 है उसको 5 समझ लीजिए और जो 2 है उसको 10। तो देखिए जो 1 है वो हो गया 5, फिर वहाँ से लेके 2 के बीच में 5 डिनोमिनेटर है, इसलिए हम लोगों ने 4 डॉट दिया, जिसकी वजह से 5 इक्वल पार्ट्स वहाँ पे बन गए। देखिए ध्यान से, 1 के आगे एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, 4 हम लोगों ने इससे किए वहाँ पे। तो 1 जो है वो 1 नहीं, वो है 5, क्योंकि 5 का टेबल हम लोगों ने 5 1 जार 5, उसके आगे वाला 6 और उसके आगे वाला 7/5। 7/5 वहाँ पे एरो दिखाया, नीचे लिखा 7/5। उसी तरह से 5 0 जार 0 रिप्रेजेंट करना है -2/5, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो 0 के आगे 1 2 3 और 4 और उसके बाद के जो आगे जो -1 दिख रहा है वो -5 रहेगा। सो दिखाना है -2/5, तो 0 के आगे -1 और उसके आगे -2 एरो दिया और नीचे लिखा -2/5 और लास्ट में दिखाना है -4/5। तो वापस वही 5 0 जार 0, उसके आगे -1, फिर -2, फिर -3 और उसके आगे -4, सो -4/5। और पूरी नंबर लाइन इस तरह से दिखेगी। देखिए यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ें, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते जाइए। तो वो जो नंबर दिख रहा है 1 2 3, वो 1 2 3 नहीं है, वो है 5 10 एंड 15। नेगेटिव में रहेगा तो -5 -10 एंड -15। डिनोमिनेटर 5 है, तो जहाँ पे भी आपको नंबर दिखाना है वो 2 नंबर्स के बीच में आपको उससे एक कम डॉट डालना है। जैसा 5 है तो 4 डॉट्स, 3 है तो 2 डॉट्स, 6 है तो 5 डॉट्स, इस तरह से, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अभी थर्ड सम लेते हैं। थर्ड सम -5/8 एंड 11/8। ओके, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले नंबर लाइन निकाली हमेशा की तरह,
मिडल में 0 लिया, एक एक इंच के ऊपर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। सबसे पहला नंबर दिखाना था 5/8, 5/8, तो डिनोमिनेटर 8 है, इसलिए 8 के ऊपर फोकस, 8 0 0, लेकिन माइनस है, सो माइनस साइड में जाएंगे। 8 इंटू -1 -8, लेकिन मुझे चाहिए -5, मुझे चाहिए -5, सो इसलिए वो नंबर मिलेगा 0 और -1 के बीच में। तो 0 और -1 के बीच में हम लोगों ने क्या किए, 8 है, इसलिए 7 डॉट्स डाले इक्वल डिस्टेंस के ऊपर और काउंट करते गए। 0, उसके आगे वाला डॉट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और उसके आगे वाला 5 लेफ्ट साइड में है, इसलिए -5। तो वहाँ पे एरो दिखाया और दिखाया -5/8। ओके, अभी आते हैं दूसरा नंबर चाहिए था 11/8। वापिस टेबल लेकर पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव साइड में आ गए, यानी राइट साइड में, 0 के राइट साइड में। 8 0 0, 8 1 8, 8 2 16, तो मुझे मिलेगा 8 और 16, यानी 1 और 2 के बीच में, क्योंकि मुझे चाहिए 11, सो 1 और 2 के बीच में मैंने वापिस डिनोमिनेटर 8 है, इसलिए 7 डॉट्स लगाए। देखिए काउंट कीजिए, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए 1 और 2 के बीच में 7 डॉट्स है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है। ओके, सो फिर 8 1 8, तो वो 1 नहीं है, वो है 8, उसके आगे वाला 9, उसके आगे वाला 10 और उसके आगे वाला 11। वेरी गुड, सो वहाँ पे एरो लगाया और दिखाया 11/8। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट सम, आखिरी वाला 4th, दिखाने नंबर 13/10 एंड -17/10। देखिए प्रोसेस वापस वही सेम, नंबर लाइन निकालिए, मिडल में 0, राइट साइड में 1 2 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। फर्स्ट नंबर चाहिए 13/10, डिनोमिनेटर 10 है, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 10, 10 2 20, 13 मिलेगा 10 और 20 के बीच में, इट मीन्स 1 और 2 के बीच में डिनोमिनेटर 10 है, इसलिए हम लोगों ने उसके 9 डॉट्स डाल दिए वहाँ पे। देखिए वहाँ पे काउंट करके देखिए 9 डॉट्स है। सो 10 1 10, यानी 1 नहीं है, वो है 10, उसके आगे वाला 11, उसके आगे वाला 12 और उसके आगे वाला 13। वहाँ पे एरो दिखाया 13/10। अभी चाहिए -17/10, तो माइनस है, सो माइनस साइड में यानी लेफ्ट साइड में आएंगे। 10 इंटू -1 -10, 10 इंटू -2 -20, मुझे चाहिए -17, यानी -1 और -2 के बीच में मिलेगा। -1 और -2 के बीच में वापस डिनोमिनेटर 10 है, इसलिए 9 डॉट्स डाले। सो -1 नहीं, वो है -10, उसके आगे वाला -11, फिर -12 -13 -14 -15 -16, उसके आगे वाला -17, एरो दिखा है वहाँ पे, एरो करके वहाँ पे लिखा है नीचे -17/10। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए सामने दिया है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे एक नंबर लाइन दी है, ध्यान से नंबर लाइन को देखिए, ध्यान से नंबर लाइन को देखिए, समझ लीजिए, और फिर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर। सबसे पहले ध्यान से देखिए नंबर लाइन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अभी ध्यान से देखिए बी कहाँ पे है, और मैं जो बोल रहा हूँ समझते जाइए। ध्यान से देखिए बी कहाँ पे है और मैं क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग आंसर देखेंगे और फिर वो आंसर कैसे आया उसका जवाब ढूंढेंगे। ओके, इसका आंसर है -10/4। बी जो है उसका जो नंबर है, जो पॉइंट बी से दिखाया हुआ है, वो है -10/4। अभी वो कैसे, तो सबसे पहले बी कहाँ पे है वो देखिए। ओके, बी के आगे और पीछे वाला नंबर देखिए। बी के जो आगे है -3, पीछे है -2, तो -2 और -3 के बीच में बी कहीं पे है, राइट। तो -2 और -3 के बीच में कितने डॉट्स दिख रहे हैं, -2 और -3 के बीच में कितने डॉट्स दिख रहे हैं, तो काउंट किए 1 2 3 डॉट्स। 3 डॉट्स यानी एक बड़ा के डिनोमिनेटर रहेगा 4, एक बढ़ाना पड़ेगा डॉट्स में,
अभी तक के सम में कैसा था कि डिनोमिनेटर 10 रहेगा तो कितने डॉट्स डालते थे हम लोग 9, डिनोमिनेटर 5 रहेगा तो कितने डॉट्स डालते थे 4, राइट, यानी एक कम डालते थे। तो यहाँ पे डॉट्स है 3 तो एक बढ़ाना पड़ेगा, सो डिनोमिनेटर हो गया 4। तो 4 से -2 को यानी बी के पहले वाला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -2 हो गया -8, फिर उसके आगे वाला हो गया -9 और जहाँ पे बी है वो हो गया -10। सो बी का नंबर आएगा -10/4। समझ में आ रहा है? बी का नंबर आएगा -10/4। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4? विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4? तो 1 इंटीजर 3/4 जो है इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन ढंग से बना लेते हैं। तो 4 1s are 4, 4 1s are 4 + 3, 4 + 3 7, तो 7/4। इक्वेशन ऐसा है कि विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 इंटीजर 3/4, इट मीन्स 7/4। तो 7/4 कहाँ पे रहेगा? सबसे पहले पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में रहेगा, राइट, तो राइट साइड में जाएंगे हम लोग और डिनोमिनेटर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो 1 के आगे रहेगा, 4 2s are 8, लेकिन मुझे 7 चाहिए तो 7 से पहले यानी 2 से पहले 1 के आगे और 2 से पहले मुझे वो मिलेगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी 3 डॉट्स डाले हुए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 3 डॉट्स डाले हुए। आप आंसर लिखिए, मैं भी आंसर लिखता हूँ। तो ध्यान से देखिए, 4 1s are 4, तो F जो है वो हो गया 4, फिर उसके आगे वाला हो गया 5, उसके आगे वाला हो गया 6 और उसके आगे वाला हो गया 7, लेकिन ये हो गया 7/4, इट मीन्स 1 इंटीजर 3/4। लेकिन जहाँ पे वो है उसके ऊपर कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट है। सो आंसर आएगा पॉइंट C इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4। अभी लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का। स्टेट whether the statement the point D denotes the number 5/2। वापिस स्टेटमेंट रीड करता हूँ, ध्यान से सुनिए। the point D denotes the number 5/2 is true or false। बस आपको लिखना है ट्रू और फॉल्स। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि 5/2 का मतलब क्या है। वो 5/2 ही चाहिए कि दूसरा भी नंबर वहाँ पे रहेगा जिसको आपको बाद में देखना पड़ेगा कि उसका आपको संक्षिप्त रूप 5/2 आता है नहीं आता है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कि D का वैल्यू क्या है। D का वैल्यू क्या है? देखिए D का वैल्यू है 10/4, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले जो 2 है और 3 है, नंबर लाइन के ऊपर जो 2 है और 3 है उसके बीच में कितने डॉट्स दिख रहे हैं? 3 डॉट्स। कितने डॉट्स दिख रहे हैं? 3 डॉट्स, यानी डिनोमिनेटर आएगा 4, डिनोमिनेटर आएगा एक ज़्यादा ना, 3 से एक ज़्यादा आएगा तो 4, तो 4 2s are 8, उसके आगे वाला 9 और उसके आगे वाला जो D है वो हो गया 10, सो वो हो गया 10/4। लेकिन 10/4 को आप स्प्लिट कर सकते हो, 10/4 को आप स्प्लिट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं स्प्लिट, यस, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो 10 यानी 5 × 2/4 यानी 2 × 2, 10 यानी 5 × 2 एंड 4 यानी 2 × 2। देखिए ऊपर का 2 और नीचे का 2 कट हो गया तो बचा क्या? 5/2। तो वही तो पूछा है। द पॉइंट D डिनोट्स द नंबर 5/2 उन्होंने बताया। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट D डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा? द स्टेटमेंट इज ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू।